नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में होते हैं या आपसे सीधे वास्ता रखते हैं। इस समय सुपर हीरो वैक्सीन चर्चा में है। अब आखिर सुपर वैक्सीन है क्या, ये कैसे काम करती है, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी, जो जाने माने महामारी विशेषज्ञ हैं और वैक्सीन के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार उदित जी। सर, इस समय बहुत चर्चा है सुपर हीरो वैक्सीन की। सर, क्या है ये, कैसे काम करेगी ये? देखिए, दुनिया में अब वैक्सीन्स की चर्चा चल रही है। फिलहाल कोविड वैक्सीन्स की चल रही थी, तो इस बीच में सुपर हीरो वैक्सीन्स की भी बात होने लगी है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यह वैक्सीन अभी आई नहीं है, ना आने की फिलहाल कोई संभावना है। कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। लेकिन यह एक ऐसा बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जिसकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चर्चा कर रही है कि अगर जब भी यह वैक्सीन आ जाती है तो काफी चीजें बदल जाएंगी। तो इसमें अगर हम बात करें क्या है यह वैक्सीन, तो यह एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। और इस वैक्सीन का विचार है कि अगर यह वैक्सीन आ जाती है तो जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, या अन्य बीमारियां होती हैं जिनका जेनेटिक ओरिजिन होता है, तो उन बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इस वैक्सीन की चर्चा क्यों हुई और कहां से इस पर विचार आया? तो हम जानते हैं कि वर्षों से, करीब 2 दशकों से और उससे भी पहले से जीनोमिक मेडिसिन की बात हो रही थी कि हम जीन्स को कैसे एडिट करें और उनको कैसे सुधार लाएं। तो एक उस वैज्ञानिक आधार को अभी पिछले 2 सालों में कुछ बल मिला है। वो बल मिला है, अब हम में से कुछ को याद होगा कि 2019 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को दिया गया था। इसमें 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला कि उन्होंने उस तरह की टेक्नोलॉजी ढूंढी है जिसमें ह्यूमन जीन्स को एडिट किया जा सकता है और उनमें जो भी कोई तकनीकी खराबी हो जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है उसको एडिट किया जा सकता है। तो एक तो यह एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। और दूसरी फिर कोविड-19 में एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन आई है, जैसे फाइजर और मॉडर्ना। इन दोनों की वैक्सीन से अब इस सिद्धांत को बल मिला है कि हम डीएनए बेस्ड वैक्सीन बना सकते हैं। तो जो सुपर ह्यूमन वैक्सीन हैं, इन 3 सिद्धांतों को एक साथ लाने की कोशिश करती हैं। बस अंतर यह है कि सुपर हीरो वैक्सीन रोकेंगी उन बीमारियों को जो लंबे क्रॉनिक होती हैं और जिनमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं। तो 3 सिद्धांत, जीनोमिक मेडिसिन, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन, इनको वैज्ञानिकों ने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो इसमें सफल होते हैं तो आने वाले 15 साल में एक ऐसी वैक्सीन आ जाएगी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, किडनी की डिजीजेज, लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं, उनको रोक सकती है। तो इसमें कोविड से रिलेटेड भी कोई प्रिवेंशन मिलेगा अगर बनती है जब? नहीं, फिलहाल इनमें कोविड रिलेटेड प्रिवेंशन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूं कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियां जो होती हैं, उनमें से कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं जो दिल की बीमारी या लिवर की बीमारी होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इन्फेक्शन से होती हैं, लेकिन साथ में कुछ जीनोमिक सीक्वेंस होते हैं, जीन्स होते हैं जिसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिनको म्यूटेशन कहते हैं। हम काफी सुन रहे हैं कोविड के संदर्भ में। तो सुपर हीरो वैक्सीन इस सिद्धांत पर काम करती है कि वैज्ञानिक सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, स्पेशली ओलंपियंस, उनके जीनोमिक सीक्वेंस का एक बायो बैंक बना के रखे हुए हैं। और उन्होंने कुछ रिसर्च के आधार पर पहचाना है कि अगर एक पर्टिकुलर जीन होता है तो वो व्यक्ति को स्वस्थ रखेगा, या जो कौन से जीन्स में क्या डिफेक्ट होता है उससे बीमारी होने की संभावना रहती है। तो वैज्ञानिक इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम जिन लोगों को, जैसे एथलीट्स होते हैं, काफी स्वस्थ होते हैं, उनको दिल की बीमारियां, लिवर की बीमारियां नहीं होती हैं, क्या उनका जेनेटिक सीक्वेंस लेकर ऐसे व्यक्ति जिनको जेनेटिक बीमारी होने की संभावना रहती है उसमें डालें। और जो, जैसे कि हमने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात की, उसके माध्यम से जो वैक्सीन जब बनेगी उसको व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाए। वो इंजेक्टेड मटेरियल उस कोशिका में और सेल में जाके पहुंचेगा और उसके बाद उस मटेरियल के माध्यम से, जैसे कि फिलहाल कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन व्यक्ति में जाकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करती हैं। यहां पर एक सुपर हीरो वैक्सीन एंटीबॉडी नहीं बनाएंगी, वो एक जेनेटिक टूल के साथ जाएंगी
और जो खराब जीन सेल में होता है, जो डिफेक्टेड जीन है जिससे बीमारी होने की संभावना होती है, उस जीन को रिप्लेस कर देंगे एक अच्छे जीन से जो वैक्सीन के माध्यम से डाला जाएगा। तो सिर्फ एक कुछ चुनिंदा बीमारियों के लिए की जाएंगी। फिलहाल यह नहीं कह सकते कि किन बीमारियों को और कितनी बीमारियों को रोकेंगी, लेकिन वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि दिल की बीमारी, लिवर की बीमारी और किडनी की कुछ बीमारियां और अल्जाइमर बीमारी जिनके जेनेटिक सीक्वेंस से जाने हुए होते हैं, उन पर यह काम करें। साथ में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हालांकि हम इसे वैक्सीन कह रहे हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत इनके अलग होंगे। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन होती हैं, उनका काम है कि व्यक्ति के शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, जिससे अगर वो वास्तविक पैथोजन या वायरस व्यक्ति को प्रभावित करे तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही ट्रेंड है, वो एंटीबॉडी बनाएगा और वो प्रोटेक्ट करेगा। इनको हम वैक्सीन, सुपर हीरो वैक्सीन को वैक्सीन इसलिए कह रहे हैं कि लगभग उसी सिद्धांत पर काम करती हैं कि भविष्य में होने वाली बीमारी से बचाती हैं, जो वैक्सीन बचाती हैं। लेकिन सुपर हीरो वैक्सीन में जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, जेनेटिक सीक्वेंसिंग को सुधार किया जाएगा, अर्थात जो खराब जीन है उसको जाके क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से वो डिलीट कर देंगे, उसकी जगह एक अच्छा जीन लगा देंगे। तो उससे माना जा सकता है कि व्यक्ति में जो बीमारी होने की, भविष्य में बीमारी होने की संभावना है, वो कम हो जाए। तो फिलहाल माना जा रहा है कि अगर ऐसी वैक्सीन आ जाती हैं तो व्यक्ति की लाइफ साइकिल नहीं बढ़ेगी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ेगी कि जो वो व्यक्ति उतना ही जिएगा, लेकिन संभावना है कि जो प्रिवेंटेबल इलनेसेज होती हैं, जो बीमारियों से बचा जा सकता है, उनकी संख्या कुछ कम कर दी जाए। साथ में मैं यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और जिसको, जैसे कि मैंने बात की, पिछले 2-3 सालों में कुछ बल मिला है, लेकिन वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि अभी यह सिर्फ विचारधारा के स्तर पर है। इसको अगर इस सिद्धांत को और जांच परख की जाए तो संभव है कि अगले 5 साल में इसका क्लिनिकल ट्रायल, वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हो जाए और माना जा रहा है कि उसके भी 5 से 10 साल में हो सकता है सफल हो। तो जैसे कि हम आज 2021 में बात कर रहे हैं, 2035 के आसपास इस तरह की वैक्सीन आने की संभावना है। तो इसके 2035 में आने की संभावना है। अब हम कोविड वैक्सीन की बात करते हैं। सर, बूस्टर डोज चर्चा में है। सर, क्या होता है बूस्टर डोज और कोविड की किसी भी वैक्सीन के बाद इसे लिया जा सकता है क्या? हमें याद रखना होगा कि ज्यादातर बीमारियों में जब वैक्सीन दी जाती हैं तो समय के साथ इम्यूनिटी घटती चली जाती है। कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी इलनेस है और इन्फ्लुएंजा भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो इनमें देखा गया है कि समय के साथ जब प्राइमरी इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, वो 1 डोज का 2 डोज का होता है, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी गिरते चले जाते हैं। तो कुछ समय के बाद, जैसे इन्फ्लुएंजा में हर साल एक नई वैक्सीन देनी होती है, जिसको बूस्टर डोज कह सकते हैं, उसी तरह कोविड-19 में फिलहाल माना जा रहा है कि व्यक्ति को 2 शॉट मिलने के बाद संभवतः 9 से 12 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेगा। हो सकता है उससे लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहे, हमें उसकी और वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद व्यक्ति को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो डोज दिया जाता है उसको बूस्टर शॉट कहते हैं। फिलहाल दुनिया में इस बात पर चर्चा चल रही है कि कोविड-19 के लिए बूस्टर शॉट की जरूरत होगी, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं है कि कब तक वो बूस्टर शॉट लगेगा। संभवतः 1 साल बाद, हो सकता है 18 महीने बाद। जहां तक वैज्ञानिक और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं तो उनका मानना है कि फिलहाल जरूरत इस बात की है कि दुनिया में अधिकतर लोगों को एटलीस्ट सिंगल शॉट मिल जाए और उसी के बाद बूस्टर शॉट की बात करेंगे। अब बात आती है कि वो जो बूस्टर शॉट लोगों को दिया जाएगा, क्या वह उसी वैक्सीन का दिया जाना चाहिए जिसको उन्होंने एज ए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया था, या किसी दूसरी वैक्सीन का भी बूस्टर शॉट दे सकते हैं। तो इस मामले में कुछ रिसर्च आई है, जैसे कि यूके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने रिसर्च की, उन्होंने एक बूस्टर शॉट दिया उस सेम वैक्सीन का 6 मंथ्स लेटर, और उन्होंने देखा कि जब बूस्टर शॉट दिया जाता है तो उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती हैं उनकी मात्रा प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद एंटीबॉडी बनने से 2 से 4 गुना अधिक होती है। तो हमें इस बात का पूरा सिद्धांत मिल गया है और वैज्ञानिक आधार मिल गया है कि बूस्टर शॉट लगाने से एंटीबॉडी लेवल बढ़ जाता है। फिलहाल दुनिया में इस चीज पर कुछ रिसर्च हो चुकी है कि अगर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में पहला शॉट एक वैक्सीन का दिया जाए और दूसरा शॉट दूसरी वैक्सीन का दिया जाए तो क्या होता है। तो देखा गया है कि जो अधिकतर वैक्सीन जिन पर रिसर्च की गई है वो असरकारक होती हैं, हम वैक्सीन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में हेट्रोलोगस
प्राइम बूस्ट अप्रोच भी कहते हैं। तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए दूसरी वैक्सीन का इस्तेमाल तो देखा गया है, लेकिन फिलहाल किसी दूसरी वैक्सीन को बूस्टर शॉट में इस्तेमाल किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, इस पर अधिक रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन हम साथ में कह सकते हैं कि चूंकि यह सिद्धांत प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में काम करता है, तो बहुत संभव है कि बूस्टर शॉट के लिए एक अलग वैक्सीन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमें कुछ और इंतजार करना होगा और तभी इस पर एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि ऐसा संभव है या नहीं। इसका वैज्ञानिक आधार है कि दूसरी वैक्सीन का बूस्टर शॉट दिया जा सकता है। जैसे अभी हमने बात की सुपर हीरो वैक्सीन की, जो डेडलियर डिसीजेज हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीजेज हैं, उन पे वो शायद काम करेगी, उस पर रिसर्च चल रही है। क्या वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड है और भी जो वायरस डिसीजेज है, इनको लेकर भी कोई कॉमन वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है किसी तरह की? देखिए, जो आपने बात की वो एक अच्छा विचार है, वैज्ञानिक इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल वायरल वैक्सीन में ऐसी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिसको जो एक वैक्सीन लगाने से बहुत सारे वायरस को बचाए। हम जानते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक सिद्धांत पर काम करता है जिसमें उस वायरस का, जिसके खिलाफ हम एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं या जिसके खिलाफ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उस वायरस का एक हिस्सा लेना होता है, और वो हिस्सा जिसको एंटीजेनिक पोर्शन ऑफ वायरस कहते हैं, जैसे वो इस वायरस में, कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं उसका हिस्सा लिया जाता है। अब वो एंटीजन जिसको बोलते हैं हम, उसकी एक खास बात होती है, वो खास बात होती है कि वो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, लेकिन वो बीमारी करने की क्षमता नहीं रखता है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं। अगली बार जब सेम नेचुरल पैथोजन अटैक करता है तो चूंकि एंटीबॉडी पहले से उपलब्ध थे, वो उससे लड़ते हैं और इस तरह से हमें वैक्सीन नेचुरल बीमारी से बचाती है। इसलिए चूंकि यह सिद्धांत है, इसलिए जरूरी है कि जिस बीमारी से हम बचाना चाहते हैं, जिस वायरस या बैक्टीरिया से बचाना चाहते हैं, उसी का इस्तेमाल वैक्सीन के रूप में किया जाए, तभी उससे बचाएगा। साथ में वैज्ञानिक इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि अगर दो एंटीजन को एक ही साथ मिला दिया जाए तो हम नहीं जानते कि वो आपस में मिलकर किस तरह से रिएक्ट करेंगे और उसका इम्यून सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। हो सकता है नकारात्मक असर पड़े। तो वैज्ञानिक इस चीज पर रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन चूंकि उसमें कुछ रिस्क होते हैं और इस पर अभी तक कोई फाइनल रिसर्च नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में, जैसे हम सुपर हीरो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उसी तरह से कॉम्बिनेशन वैक्सीन जिसपे एक वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियों को बचाया जा सके, आ जाएं। लेकिन साथ में मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन नहीं है। कुछ वैक्सीन होती हैं, जैसे डीपीटी वैक्सीन जो बच्चों में लगाई जाती है, और उसमें 3 बीमारियों से, डिप्थीरिया जिसको काली खांसी, पर्ट्यूसिस जिसको गलघोंटू, और टेटनस, ऑफ कोर्स टेटनस की बीमारी, इन 3 बीमारियों से बचाती है। बल्कि ऐसा भी होता है कि आजकल जो कुछ वैक्सीन आती हैं वो 5 बीमारियों से बचाती हैं, जिसको पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें डीपीटी के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी डिजीज, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ भी बचाते हैं। तो एक साथ एक वैक्सीन से 5 बीमारियों से बचाव होता है। हालांकि उसको प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में 3 शॉट में देने की जरूरत होती है, और चूंकि हेपेटाइटिस बी उसमें शामिल है, तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी संभावना पूरी तरह से नहीं है, लेकिन क्या 2 वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस या पर्टिकुलर टाइप की वायरस को खिलाफ एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन बनाई जा सकती है? संभावना है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद वायरस और वैक्सीन जुड़ी सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।